मुल्क में नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट बनाना होंगे। जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये नाकाम हो चुका। इस सिस्टम में रहते हुए मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक बुनियाद को जमहूरी तरीके से ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान का आक्रोश इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे। इससे पहले निज़ाम को ठीक कर लें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट 2026 से खिताब। कहा, नौजवान तबका मौजूदा निज़ाम से गैर मुतमईन है। आज का नौजवान अपने मसाइल का हल चाहता है। उन्हें मेरिट पर नौकरी और रोजगार के मौके चाहिए। ज़रूरी मुल्क होते हुए भी अगर गंदम बाहर से मंगवाना पड़े तो हम कामयाब नहीं हैं। अगर कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को फैसला करना पड़ेगा। कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का। मीरपुर में इलेक्शन के दौरान धांधली के सबूत भी पेश किए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक्शन की बजाय नताइज जारी कर दिए। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इंतखाबात के बाद हम आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। हुकूमत, अपोजिशन, महाजरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को शरीक करेंगे। बिलावल भुट्टो ने PTI को बाइकआउट की सियासत खत्म करने का मशवरा भी दे दिया। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और महाजरीन के 12 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद हर किस्म की इंतखाबी मुहिम, जलसा, जुलूस, रैली और कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी आयद होगी। इंतखाबी कवानीन या ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। कोयटा के करीब कोयले की कान दब गई। 22 कारकुन जाम बहक। हादसा कोयटा से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर सौरेंज में पेश आया। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स मीर शुएब नौशेरवानी के मुताबिक कान में मजीद अफराद की मौजूदगी का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक कारकुनों के वरसा को 5-5 लाख और जख्मियों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुल्क भर में बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। बिजली चोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पावर सेक्टर में हर सतह पर सख्त इक़दाम करना होंगे। बेहतरीन कारकर्दगी वाली डिस्कोस को एजाज़ से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पावर सेक्टर में इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तकसीम कार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट कराने की हिदायत। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का जवाबी वार। अमरीकी फौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। उर्दन में अल-अर्ज़क एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 3 अमरीकी F-35 तैयारी तबाह किए गए। मुतादिद अमरीकी फौजी अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इतला। खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पासदारान इनकलाब के 115 रोज़ में रडार फ़िज़ाई निज़ाम के साथ कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा, 3 सैटेलाइट पैट्रियट के 6 रडार, 5 निगरानी करने वाले रडार हदफ बने। लड़ाका तैयारों हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और देखभाल के 6 मराकज़ को नुकसान पहुंचा। 3 लॉजिस्टिक मराकज़, ईंधन के 12 ज़खायर और स्पेयर पार्ट्स के 12 गोदामों को तबाह किया। अमरीका के 11 लड़ाका तैयार और हेलीकॉप्टर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। अमरीकी फौजी कमांड ने तैयारे गिराने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन में F-35 तैयारे तबाह हुए, ना नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन रोक लिए या अहदाफ तक नहीं पहुंचे। सेंटकॉम ने ऑयल टैंकर MT नोरा के अमरीकी नाकाबंदी को अबूर करने की खबर को भी गलत करार दे दिया। सऊदी अरब की मेज़बानी में कसीरुल मुल्की मैरीटाइम दिफाई इत्तेहाद पर अहम इजलास। पाकिस्तान समेत 43 ममालिक और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में बहिर अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन की सिक्योरिटी पर तफसीली मुशावरत। आलमी तिजारत और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इतफ़ाक़। सऊदी अरब को इत्तेहाद का बानी, कायद और हेडक्वार्टर का मेज़बान मुकर्रर करने पर इतफ़ाक़ किया गया। रुकन ममालिक के फ़ौजी मनसूबा साज आइंदा मरहले में चार्टर को हतमी शक्ल देंगे। इत्तेहाद के क़याम के लिए तंजीमी ढांचा और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। एलामी के मुताबिक इत्तेहाद के क़याम से आलमी समंदरी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। नया दिन, नई कीमतें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल ₹1.09 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹2.42 फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फ़ी लीटर हो गई।